श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। हमें अपने गुस्से को कैसे काबू करना चाहिए एवं क्रोध कैसे पतन की ओर ले जा सकता है, आज इसी विषय पर थोड़ी सी बात होगी। ध्यान से सुनिए। क्रोध ही मनुष्य को नष्ट करता है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री उड़िया बाबा ने कहा है कि कोई 1 महीने के लिए भजन करे और किसी पर एक बार क्रोध कर ले तो 1 महीने का भजन नष्ट हो जाता है। 12 महीनों में अगर 12 बार क्रोध कर लिया तो 1 साल का भजन चौपट हो जाता है। यहाँ कुछ लोग दिन में बार बार क्रोध करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में किसी न किसी पर नाराज़गी हो जाती है। क्रोध भगवत प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। क्रोधी मनुष्य भयंकर से भयंकर पाप कर सकता है। क्रोध के वशीभूत होकर लोग दूसरों की हत्या भी कर देते हैं। क्रोध से भरा हुआ पुरुष कठोर वाणी के द्वारा अपने गुरु की वाणी की अवहेलना भी कर सकता है। क्रोध बड़े से बड़े सम्माननीय पुरुष का भी अपमान करा देता है। जब आपके हृदय में क्रोध प्रकट हो तो तत्काल मौन हो जाइए। मौन से क्रोध को शांत करने का प्रयास करिए। आप कोशिश करें कि उस जगह से हट जाएं जिस जगह पर क्रोध प्रकट हो रहा है। क्रोध सहने में ही कल्याण है। सहनशीलता लाइए, क्रोध को सहिए। यदि आप क्रोध की जलन को सह गए तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। इससे आप भगवान के प्यारे और दूसरों का परम कल्याण करने वाले बन जाएंगे। अगर आप क्रोध करेंगे तो आपका भजन नष्ट होगा। क्रोध की सबसे बड़ी औषधि है मौन, अर्थात चुप रहना। तो चुप रहिए। यदि कोई आपको गाली दे रहा है तो उस समय आपको निश्चित मौन हो जाना चाहिए। यदि खड़े रहकर आप अपनी निंदा सुनने की सामर्थ्य आप में नहीं है तो आप वहाँ से चले जाओ। आप उन्हें क्षमा करिए। क्षमाशील पुरुष संसार पर विजय प्राप्त करता है। जरा सहनशीलता की कहानी, एकनाथ जी की कहानी हम बताते हैं। एक दिन एकनाथ जी गंगा स्नान करके घर लौट रहे थे तो एक व्यक्ति ने उन पर थूक दिया। फिर वो गंगा स्नान करने चले गए। उसने उन पर एक बार फिर थूका। एकनाथ जी फिर गंगा स्नान करने गए। ऐसा करते करते कई बार उन थूका गया एकनाथ जी पर, और कई बार जितनी बार थूका जाता उतनी बार वो गंगा स्नान करने गए। अब तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। वो ऊपर से उतर के आया। उसने उन्हें साष्टांग दंडवत किया। एकनाथ जी ने पूछा, क्या बात हो गई बेटा? वह बोला, मुझ अपराधी को क्षमा करें। मैंने कई बार आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपके ऊपर थूका। एकनाथ जी बोले, आप जैसा उपकारी तो कोई नहीं होगा। मैं दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार प्रातः और सायं गंगा में स्नान करता हूँ। आपकी कृपा हो गई आज। आपकी कृपा से लगभग 100 बार गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हुआ है। आपके चरणों में प्रणाम है। आप ऐसी कृपा रोज किया करो। वहीं एक चबूतरे पर कुछ लोग बैठकर एकनाथ जी को किसी भी तरह गुस्सा दिलाने का उपाय सोचते रहते थे। एक ब्राह्मण आए, उनसे बोला कि मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। उन्होंने कहा 200 रुपये देंगे, केवल एकनाथ जी को गुस्सा दिला दो। ब्राह्मण ने सोचा वो तो आसानी से हो जाएगा। वो ब्राह्मण जूता पहनकर उनके घर में चले गए। एकनाथ जी उन्हें आसन दिया और उन्हें बैठा दिया और बड़े प्यार से उन्हें भगवान का चरणामृत और प्रसाद भी दिया। उस ब्राह्मण को लगा कि ये बड़े ही विचित्र आदमी हैं, इन्हें कोई नाराज़गी नहीं हुई। एकनाथ जी सब में ठाकुर जी को देखते थे तो गुस्सा कैसे होते। उनकी पत्नी ने उस ब्राह्मण के लिए भोजन परोसा तो वो जाकर उनकी पत्नी की पीठ पर चढ़ गया। उस ब्राह्मण ने सोचा कि अब एकनाथ जी पक्का नाराज़ हो जाएंगे। एकनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा, जरा संभल कर। उनकी पत्नी ने कहा, मुझे अपने बेटे को संभालने का अभ्यास है, आप चिंता ना करो। एकनाथ जी की पत्नी की यह बात सुनकर वो ब्राह्मण रो पड़ा। एकनाथ जी ने उनसे पूछा
कि आप रो क्यों रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरे को 200 रुपये दिए गए थे, अब ये 200 मारे गए। ब्राह्मण ने बताया कि चबूतरे पर बैठे लोगों ने मुझे आपको नाराज और क्रोधित करने के बदले में 200 रुपये देने का वादा किया था। आप नाराज भी नहीं हुए, क्रोधित भी नहीं हुए, तो मैं क्या करूं? एकनाथ जी बोले, आप बता देते तो मैं पहले ही नाराज हो जाता। तो ऐसे बहुत से महात्माओं के उदाहरण हैं जिनको लोगों ने बहुत क्लेश दिया, परंतु वो कभी क्रोधित नहीं हुए। जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी बुद्धि विवेक से दबा देते हैं, वो निश्चित ही भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति की दशा क्या होती है? जो क्रोधी व्यक्ति होता है, क्रोधी मनुष्य किसी भी कार्य को ठीक से नहीं समझ पाता। वो ये नहीं जान पाता कि क्या मर्यादा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए क्रोधी मनुष्य अपने गुरुजनों को भी कटु वचन बोल देते हैं। उपासक को सदैव इस क्रोध रूपी दुश्मन से क्षमा रूपी अस्त्र से निपटना चाहिए। क्षमा अस्त्र है, याद रखिएगा। क्रोध का त्याग करने से अद्भुत तेज प्रकट होता है। क्रोधी पुरुष कभी भी अपने भोजन का संचय नहीं कर सकता, उसका तेज नष्ट हो जाता है, वो महान क्लेश से युक्त हो जाता है। मूर्ख लोग ही क्रोध किया करते हैं, वो क्रोध को अपना बड़ा गर्व मानते हैं। यदि कभी क्रोध आ जाए तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि आज मुझे गुस्सा आ गया, अब मैं 2 दिन भोजन नहीं करूँगा, काफ़ी नाम जाप करूँगा, नाम जाप बढ़ा लूँगा, ऐसा करना चाहिए। फिर ऐसा नियम ले कि अगर आगे से क्रोध नहीं करूँगा, उसे ऐसा नियम लेना चाहिए। जो मारने वाले के प्रति क्षमा रखता है और स्वयं उसको नहीं मारता, वो श्री कृष्ण को अपने अधीन कर लेता है। ये क्रोध महापापी है। इसके वश में आकर एक पिता अपने पुत्र को मार सकता है, पुत्र क्रोधित होकर पिता की हत्या कर सकता है, एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है, एक पत्नी अपने पति की हत्या कर सकती है। तो आगे सुनिए, क्षमाशील व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है? हमें सभी परिस्थितियों में क्षमा भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने क्रोध को काबू कर लेता है, वो पूरे विश्व को अपने अधीन कर लेता है। जो क्षमाशील है, वो सबसे बड़ा तपस्वी है, वही भगवान का परम भक्त है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कबहू को हों यही रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी ते ही पावक न दहोंगो। तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि क्या मैं कभी अपने गुरुजनों की तरह हो पाऊंगा? क्या रघुनाथ जी की कृपा से मैं संतों के स्वभाव का बनूंगा? हमेशा लोगों की सेवा के लिए तैयार रहूंगा और कानों से कठोर वचन सुनने पर क्रोध नहीं करूंगा। अपने मन को शांत और शीतल रखूंगा। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। चाहे कोई कितना भी कड़वा बोले, लेकिन हम बुरा नहीं मानेंगे। जो अपमान और निंदा को सह जाता है, सबको क्षमा कर देता है, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। क्षमावान को सदैव इस लोक में सब सुख पहुंचाते हैं। क्षमावान का परलोक में सब आदर करते हैं। इसलिए हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। सदा क्षमा भाव से क्रोध को नष्ट करना चाहिए और भजन करते रहना चाहिए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भजन कैसा? जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। राधा राधा राधा।